अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदिलीब है और मैं आपसे मुखातिब हूँ सुप्रीम कोर्ट के सब्ज़ाज़ार से। नाज़रीन, आज नवाज़ शरीफ के तबी बुनियादों पे दरख्वास्त ज़मानत पे एक तवील समाअत हुई और उस तवील समाअत के बाद अदालत ने अपना फ़ैसला दिया और उस फैसले में नवाज़ शरीफ को ज़मानत तो दे दी गई, लेकिन नवाज़ शरीफ के पाँव में जो बेड़ियाँ थी वो मुस्तकिल कायम रहीं। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ को अदालत ने किन बुनियादों पर ज़मानत दी और वही जो ज़मानत नवाज़ शरीफ को दी गई इसका क्या मतलब है? क्या ये ज़मानत किसी NRO इसको तस्वर किया जाए, ये ज़मानत सिर्फ एक मखसूस मुद्दत के लिए दी गई? क्या इस ज़मानत का नवाज़ शरीफ के केस पे कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या इस ज़मानत से नवाज़ शरीफ की जो बाकी केसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे? इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ इसी केस के रूए रवां नेब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जनाब सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नवाज़ शरीफ को जो ये ज़मानत मिली, ये इसका नवाज़ शरीफ को फ़ायदा होगा या नुकसान? बहुत शुक्रिया सर। पहले तो ये बताइए, आपका एक तवील जिद्दोजहद है नवाज़ शरीफ के साथ, ये जो केसेस हैं सब को लेके, तो क्या समझते हैं आप नवाज़ शरीफ को ये जो तभी बुनियादों पे आज जो ज़मानत दी गई, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा नवाज़ शरीफ के केसेस पे और इससे क्या मुराद है? तभी बुनियादों पे ज़मानत से क्या मुराद है? देखें, एक तो ये कि इसका केस के मेरिट पे किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बेल है ये ऑन मेरिट्स नहीं है, बल्कि ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे प्योरली ऑन मेडिकल ग्राउंड जो है वो भी 6 हफ्ते के लिए कोर्ट ने एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, एक इंटरम पीरियड के लिए कोर्ट ने BM मोहम्मद नवाज़ शरीफ को, जो कि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सज़ा याफ्ता हैं और जेल में अपनी सज़ा भुगत रहे थे, उनकी अपील पे कोर्ट ने 6 हफ्ते के लिए उनको ज़मानत पर रिलीज़ किया और सज़ा को मुअत्तल किया है, इस कंडीशन के साथ कि 6 हफ्ते के बाद विदाउट रिकोर्स टू दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑटोमेटिकली उनकी बेल जो है वो 6 हफ्ते के बाद कैंसिल हो जाएगी और उन्होंने या वो खुद सरेंडर करेंगे टू दी जेल अथॉरिटी या जुडिशल कस्टडी में आएंगे, या फिर उनको दे हैव टू बी टेकन इनटू कस्टडी, ही हैज़ टू बी टेकन इनटू कस्टडी। यानी आप ये कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ का जो जेन्युइन केस है उससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मरीज़ को कोर्ट की तरफ से जो थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है, रिलीफ दिया गया है फॉर द टाइम बीइंग, फॉर सर्टेन पीरियड, कि वो अपनी मर्ज़ी की ट्रीटमेंट करवा सकें। चूँकि उनका बेसिकली कोर्ट के सामने केस ये था कि जी ये बीमार हैं, स्ट्रेस में हैं और इनको मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं और इनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से इनकी शायद ट्रीटमेंट जो है वो अच्छे तरीके से नहीं हो सकेगी। तो कोर्ट ने इसका फिर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे, मेडिकल ग्राउंड पे सिर्फ उनको एक मखसूस टाइम के लिए जो है वो रिहा किया है ताकि वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकें और 6 हफ्ते के बाद दोबारा वो नवाज़ शरीफ अपने आप को जेल जाने के पाबंद होंगे। लेकिन सर इसमें सुप्रीम कोर्ट के इस आर्डर में 3-4 चीज़ें और भी उन्होंने लिख दी कि नवाज़ शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, नवाज़ शरीफ सिर्फ 6 हफ्ते के लिए ज़मानत पे होंगे, और इससे भी जो टेक्निकल चीज़ जो नवाज़ शरीफ के खिलाफ गई उसमें वो ये है कि नवाज़ शरीफ अब जब दोबारा अगर उनको ज़मानत सेहत की बुनियाद पर चाहिए होगी तो वो हाई कोर्ट से रुजू करेंगे, उसी हाई कोर्ट से जो पहले नवाज़ शरीफ की ज़मानत मुस्तरद कर चुकी है। तो ये जो रिलीफ लेने की उनकी जो ख्वाहिश थी, अब नहीं समझते कि ये उनके लिए उनके हक़ में या उनके खिलाफ चली गई है? ये मैं समझता हूँ कि इसमें चूँकि इसका केस के मेरिट का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, जो उनकी अपील पेंडिंग है उस पर किसी किस्म को कोई इफेक्ट नहीं है, ना ही ये सस्पेंशन या ये बेल जो है वो मेरिट पे हुई है। इसलिए अगर वो दोबारा उनको फ़र्ज़ किया कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी डिटेरियोरेट होती है या उनकी सेहत ख़राब होती है तो दोबारा हाई कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, वो करेंगे। लेकिन ये जो बेल है ये सिर्फ 6 हफ्तों के लिए, 6 हफ्ते के बाद ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी और उसके बाद ही हैज़ टू स्टैंडर, और अगर दोबारा कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो डेफिनेटली दोबारा वो नए सिरे से एक फ्रेश ग्राउंड के ऊपर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक तस्वर कायम किया जाता है सर, क्योंकि जो है नेब के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिया जाता है, तो इसलिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं या बहुत सारे लोगों को हथकड़ियाँ लगा के पेश किए जाते हैं। तो एक स्ट्रेस है नवाज़ शरीफ पे, जो स्ट्रेस उससे उस स्ट्रेस से वो निकलने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो क्या वाकई एक पेशेंट पे नवाज़ शरीफ स्ट्रेस है? ये तो उन्होंने जो कोर्ट ने उनके काउंसिल हैं, फाजल काउंसिल हैं, उन्होंने जो प्लीड किया है वो यही किया है कि जी वो सेंटेंस की वजह से स्ट्रेस में हैं, तो ये कोर्ट ने सज़ा दी है उनको और वो सज़ा हम समझते हैं कि मेरिट पे हुई है। तो ऐसे हालात में हमने तो कानून के मुताबिक और नैब ने भी कानून के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन करनी है, फिर चीज़ों को कोर्ट में लेके जाना है, वहाँ पे प्रोसिक्यूशन होनी है, फिर अदालत ने ज़ाहिर मेरिट पे और एविडेंस की बुनियाद पे जो है वो उसका फ़ैसला करना होता है। ऐसे में इससे स्ट्रेस का सच कोई ताल्लुक नहीं है,
वो तो डिपेंड करता है कि अगर कोई स्ट्रेस लेता है तो वो फिर उसका एक नेचुरल। तो क्या अब ये स्ट्रेस एक परमानेंट नहीं हो गया कि ज़ाहिर है जब नवाज शरीफ को ये पता होगा कि उसने 6 हफ्ते के बाद दोबारा जेल में आ जाना है, तो ये एक तो पहले तो शायद ये था कि शायद नवाज शरीफ ये नहीं जानते थे कि उनको ज़मानत मिल जाएगी या मिलेगी तो एक लाइफ टाइम के लिए होगी या एक जब तक वो चाहते हैं। एक और ये कॉन्सेप्ट है कि नवाज शरीफ की शायद ये ख्वाहिश थी कि वो इस ज़मानत की बुनियाद पर बाहर चले जाएंगे, उसको भी अदालत ने उसके गिर्द भी घेरा लगा दिया। उसने स्पेसिफिक जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशन दी हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जहाँ चाहें वो अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवा लें, लेकिन वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। इससे पहले जो है वो ऑलरेडी वो ECL पे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस आर्डर में स्पेसिफिक अपनी ऑब्जर्वेशन दे दी हुई है कि वो इलाज के लिए या अदरवाइज़ वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। वो 6 हफ्ते के लिए रिलीज़ हैं विद इन दी कंट्री, वो अपनी चॉइस की किसी हॉस्पिटल से अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से इलाज करवा लें और उसके बाद दोबारा जेल में। तभी बुनियाद बाहर का इस वक्त सच कोई चांस नहीं है इस आर्डर की रोशनी में, और अदरवाइज़ जो तभी बुनियादों पे अगर नवाज शरीफ को ये ज़मानत अदालत देती है और एक मुख्तसर वक्त के लिए देती है, तो क्या एक पब्लिक ओपिनियन ये जनरेट हो जाती है कि नवाज शरीफ को कोई NRO मिल गया? इस तस्वर को नैब कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ ये ऐसा कोई तस्वर नहीं है, ठीक है ना। हमने केसेस को मेरिट पे आगे लेके जाना होता है, अपने केसेस पेश करने होते हैं कोर्ट्स में मेरिट के ऊपर, और आपने देखा कि अभी उनकी बेल जो है वो किसी NRO के नतीजे में नहीं है, बल्कि एक मेडिकल ग्राउंड पे, ह्यूमन ग्राउंड पे, इंसानी हमदर्दी के तहत बुनियादों पे कोर्ट ने, तभी बुनियादों पे कोर्ट ने उनको एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रिलीज़ किया है। और साथ उसी आर्डर में ये लिखा है कि ये जब इनकी ये 6 हफ्ते के बाद ये इनकी बेल एक्सपायर हो जाएगी और ये दोबारा जेल में जाएंगे। 6 हफ्ते बाद ये भी ऑप्शन है उनके पास, वो इसी अगर उनको दोबारा सेहत की बुनियाद पे ज़मानत चाहिए तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे। सवाल मेरा ये है कि उस हाई कोर्ट के पास दोबारा जाएंगे जो हाई कोर्ट ऑलरेडी उनकी सेहत की बुनियाद पे ज़मानत को मुस्तरद कर चुका है, तो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो नवाज शरीफ के लिए दर मसला ये तो मैं नहीं कह सकता, मसला दर मसला का तो आप कह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। लेकिन ये है कि उन कानून के मुताबिक जो भी उनके पास रेमेडीज़ हैं अवेलेबल हैं अंडर द लॉ, वो अवेल कर सकते हैं, उनका राइट भी है और वो पहले भी कर रहे हैं, अब भी कर सकते हैं। नवाज शरीफ उसको ज़ाहिर कानून के मुताबिक अदालतों ने भी देखना है और हमने अपना इस केस को, नेब इस फैसले को लेकर सेटिस्फाई है? नेब का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बात सेटिस्फेक्शन की नहीं है। हमने अपना केस प्लीड किया। हम समझते हैं कि मेडिकल ग्राउंड जो 5 मेडिकल ग्राउंड्स थे उनमें किसी जगह पे भी ये ओपिनियन नहीं थी डॉक्टर्स की कि उनकी ट्रीटमेंट जो है वो जेल में मैनेज नहीं हो सकती, या उनको किसी स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, या उनकी जो सेहत है इस हद तक ख़राब हो चुकी हुई है कि वो उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन चुकी है। ऐसी कोई ओपिनियन नहीं है। इवन मेडिकल ग्राउंड जो मेडिकल बोर्ड्स हैं, 5 मेडिकल बोर्ड्स कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं फ्राम टाइम टू टाइम, जहाँ वो एग्ज़ामिन हुए हैं, और किसी एक मेडिकल बोर्ड में भी ये ओपिनियन भी नहीं है कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए ये स्ट्रेस में हैं और इनको उस स्ट्रेस से बाहर आना है अपनी ट्रीटमेंट के लिए। ये मेडिकल बोर्ड में कहीं नहीं है। लेकिन चूँकि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कोर्ट से कि जी वो स्ट्रेस में हैं और इस सेंटेंस की वजह से और इस तरह से वो उनकी जो ट्रीटमेंट है शायद वो कारगर नहीं होगी, तो कोर्ट ने जो उनकी सेहत के हवाले से और तभी बुनियादों पर और हालात और वाक़यात जो उन्होंने पेश किए हैं कोर्ट के सामने और जो मेडिकल रिपोर्ट्स की टीम की जो रोशनी में, कोर्ट ने एक उनको इंटरम रिलीफ दिया कि ठीक है, आप अगर इस तरीके से आपकी सेहत बेहतर हो सकती है तो आपको हम 1.5 माह के लिए 6 हफ्तों के लिए आपको रिलीज़ कर देते हैं, आप स्ट्रेस से फ्री होकर ट्रीटमेंट करवा लें और आप दोबारा। नाज़रीन, हम आपको ये भी बताएं कि वहाँ अदालत में ये बात भी हुई कि क्या नवाज शरीफ, इस मुल्क में कोई भी ऐसा इलाज नहीं है कि नवाज शरीफ जहाँ से अपना इलाज करवा सकें, तो फिर साथ ये भी कहा गया कि ये हम किस किस्म की कौम है। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि पहले आपको जेल के डॉक्टर्स पे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उसके बाद मेडिकल आपको अस्पतालों में भेजा गया, अस्पतालों पे आपको तहफ़्फ़ुज़ात आना शुरू हो गए, फिर उसके बाद मेडिकल बोर्ड्स बनाए गए, उन बोर्ड्स पे तहफ़्फ़ुज़ात हुए, उन तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर मेडिकल बोर्ड्स भी तब्दील हो गए। तो इन सारी चीज़ों को जब डिस्कस किया जा रहा था तो जो ख्वाजा हारिस है नवाज शरीफ के वकील, उनकी मुसलसल ये इस्तिदाद थी कि हमें 8 हफ्तों का रिलीफ दिया जाए। शायद वो ये बात समझते थे कि नवाज शरीफ को इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। तो आज ये जो नवाज शरीफ को ज़मानत मिली है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी बुनियादों पे मिली है। इसका नवाज शरीफ के बाकी किसी भी करप्शन के या उनके ऊपर जितने भी चार्जेस हैं या जितने भी इल्ज़ामात हैं उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो अपनी जगह चलते रहेंगे और इंटैक्ट रहेंगे। हमें दीजिए इजाज़त। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।